जय गुरुदेव, जय महाकाल, जय बाबा भैरवनाथ, जय माँ गंगा, जय सनातन धर्म की जय, जय बालाजी सरकार की। आप सभी भक्तों को एक ज़रूरी आवश्यक सूचना। दरबार 12 बजे से प्रति एक शनिवार लगता है और लगता रहेगा। और बहुत से भक्तगण ऐसे होते हैं जो कि उपाय नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए मेरा यही एक गद्दी की तरफ से आदेश है कि जो उपाय नहीं कर पाते हैं तो फिर वो ना आए, क्योंकि मेहनत करना ही व्यक्ति का धर्म होता है। देखो, हम वहाँ से यहाँ तक आएँ, सब कुछ खर्च करें और उसके बाद भी आपको फ़ायदा ना पड़े आपके कारण, तो हमारा दिल दुखता है। आप भगत की इतनी मेहनत काम आती है जो आपके संकटों को काटता है। बाद की मेहनत कुछ दिनों की आपकी रह जाती है और वो भी नहीं कर पाते हैं, तो अच्छा नहीं रहता है। देखो, हमारा भी दिल दुखता है और सभी भक्तगण अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जीवन पर्यंत हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आपके परिवार में हर मंगल ही मंगल हो, अमंगल ना हो कभी भी। और कुछ भक्तगण कमेंट में डाल रहे थे कि गुरुजी आपके आने का पता, तो मैं आपको आने का पता बता देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, यूपी डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, तहसील अनूप शहर के दायरे में 5 किलोमीटर दायरे में पड़ता अनीबास गाँव, नहर का किनारा है। और अपना मोबाइल नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ, 76 68 92 24 10, 76 68 92 24 10। तब भी कोई भी नया पेशेंट या फिर पुराना कोई भी हो तो फ़ोन करके आएँ, क्योंकि कुछ अति आवश्यक सामग्री मंगानी होती है, जिसे आप जानते भी हैं। जो पुराने पेशेंट होंगे, हर घर से नमक मंगाया जाता है, जो गलत क्रिया की हुई होती हैं तो उससे जल्दी से मालूम पड़ जाता है। और देखो, मैं यही एक प्रार्थना करता हूँ सभी भक्तों से कि टाइम से ही आ जाया करें। गद्दी बहुत लेट हो जाती है, देव शक्तियाँ भी देखो किसी के दबाव में नहीं होती, सब प्रभु की कृपा होती है। हम तो यही चाहते हैं कि उनसे प्रार्थना करें तो उस पर प्रार्थना का अच्छा ही फल मिले। जीवन पर्यंत आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जीवन पर्यंत आपको हर खुशी मिले, यही मेरी कामना है। और थोड़ा यही मेरी प्रार्थना कि जल्दी से जल्दी आने की कोशिश किया करो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 7-8 बजे ही आ जाते हैं, तो उनकी वजह से, सिर्फ 2-4 लोगों की वजह से मैं गद्दी इतनी जल्दी नहीं लगा सकता हूँ। 12 बजे करेक्ट गद्दी लग जाती है और 5-6 बजे तक में गद्दी रहती है। और किसी भाई की, किसी बहन की कोई भी कंप्लेंट हो कि गुरुजी हम इस विषय में नहीं आ सकते हैं ऑनलाइन के लिए, तो मैंने मोबाइल नंबर अभी बताया था, उस मोबाइल नंबर पे आप संपर्क करें। और मैं ये भी इसमें भी डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, जो आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ पेशेंटों के लिए मैं बता देता हूँ कि शनिवार से अलग भी आते हैं, तो इमरजेंसी में आप फ़ोन करके आएँ, क्योंकि मुझे कभी कहीं जाना पड़ता है। मैं नहीं चाहता कि आप घर पे आएँ और मैं आपको ना मिलूँ, तो मेरा दिल दुखेगा। तो पहले कांटेक्ट करेंगे। शायद ऐसा भी हो जाता है कि मैं आपके एरिया में ही हूँ, तो मैं आपसे वहीं संपर्क कर लूँ। तो जो भी हैं पेशेंट, जितने भी परिवार से जुड़ने वाले हैं, जुड़े हुए हैं, सभी अच्छे रहें, मुस्कुराते रहें, जीवन पर्यंत हंसते रहें। और पूछा लेने के लिए मैं लाइव आता हूँ शाम के लिए 6 बजे से 7 बजे तक, कभी 8 बजे से 9 बजे तक मैं लाइव आता हूँ। आप पूछा लेने के लिए उसमें भी आप कमेंट में लिख सकते हो। और
कुछ भक्तगण ऐसे होते हैं कि गुरुजी हमें परेशानी दोबारा क्यों बन रही है, क्या है क्या नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ, कुछ कर्म, वही मैंने आपसे पहले बोला था, कुछ कर्म खुद भी करने पड़ते हैं। आप परहेज पूरा कर नहीं पा रहे हो, कुछ भी कर नहीं पा रहे हो, फिर दरबार के लिए दोषी ठहराते हैं आप। तो परहेज भी हमारा कोई ज़्यादा कठिन नहीं होता है, ये आप सब जानते हैं। और दरबार निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं है। यही दरबार की तरफ से सभी को आदेश है कि कोई भी बहकावे में ना आवे, पैसे के चक्कर में ना आवे, और जो भी कुछ दरबार में सामग्री वगैरह आती हैं वो है आती हैं। ना दरबार कोई चढ़ावा मांगता है, ना कुछ मांगता है। मन इच्छा से आपकी जो चढ़ाएंगे वो आपकी श्रद्धा है, मेरी कोई मनोकामना नहीं है। और जो सामग्री आती है 100 की आ जाए, 50 की आ जाए, वो आपकी सामग्री आती है, उससे अलग कोई भी आपका कोई खर्चा नहीं होता है। कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं कि कहते हैं कि गुरुजी हमारा एक बार में ही समाधान कर दीजिए, तो उसके लिए थोड़ी सी आपको भी मेहनत करनी पड़ती है, और थोड़ा ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कि हमने एक बार में किसी का निपटारा किया, तो उसमें हमें प्रति एक शनिवार जब तक उसकी अर्जी होती है, जैसे कि 7 अर्जी हुई, 11 अर्जी हुई, 5 अर्जी हुई, तो उसके माध्यम से हमें उसकी अर्जी लगानी पड़ती हैं, स्वयं अर्जी लगानी पड़ती हैं। इसलिए मैं हर